दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है न्यूज एट 9 दिन भर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम जिन विषयों पर बात करेंगे उस बुलेटिन की। तो आज हम कई विषयों पर बात करें, जिन मुद्दों पर हम आज जिनको उठाएंगे और जिसका जिक्र करने वाले हैं उनका आपके जीवन पर असर बिल्कुल पड़ने वाला है। आज के मुद्दे जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं। पहला बड़ा मुद्दा जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव जो है उसका आगाज हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है और मिजोरम में पूरे में जो है मतदान हो चुका। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की है। जी हां, छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों में से पहले चरण की 20 सीटों के लिए मतदान आज खत्म हो गया है, जिसमें बस्तर संभाग की 12 सीटों और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान हुआ है। शाम 7:15 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 71.11% मतदान हुआ। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान हुआ वहां 2018 में कुल 77.23% वोटिंग हुई थी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक सबसे अधिक मतदान खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में हुआ है। यहां 76.31% लोगों ने मतदान किया है। वहीं सबसे कम अगर मतदान कहीं हुआ है तो वो बीजापुर जिले में हुआ है। यहां शाम 5 बजे तक केवल 40.98% ही वोटिंग हुई है। आइए जानते हैं पिछले बार के चुनाव की तुलना में सीटवार इस बार कितने प्रतिशत हुई है वोटिंग। बस ये ज्यादा मतदान खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में हुई है। यहां 76.31% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीजापुर जिले में सबसे कम वोटिंग हुई। यहां केवल 40.98% वोटिंग हुई है। उत्तर बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, कोंडागांव जिले में 75% से अधिक वोटिंग हुई है। साथ ही साथ बात करते हैं बस्तर, जगदलपुर, कबीरधाम में यहां पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं मिजोरम की अगर बात करें तो वहां की सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 75% से ज्यादा वोटिंग का अनुमान है। हालांकि फाइनल आंकड़ा बाद में जारी भी किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि मतदान के पहले 8 घंटों में मतदान प्रतिशत 68.96 दर्ज किया गया है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और खबर को समझिए कि चुनाव आज का कैसा रहा। दो राज्यों में आज विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। मतदान प्रक्रिया के दौरान कई जगह से छिटपुट घटनाएं भी सामने आई, जिनमें नक्सल प्रभावित इलाका सुकमा आज काफी ज्यादा चर्चा में रहा। यहाँ 2 बार नक्सलियों के हमले की जानकारी सामने आई। वहीं मिजोरम में वोटिंग के दौरान कई जगह से ईवीएम खराब होने की जानकारी भी मिली। दरअसल आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग और राजनांदगांव सहित अन्य 4 जिलों की 20 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान मिजोरम की भी सभी 40 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं की साख जनता के हाथ में है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम की जनता ने अपना फैसला वोटिंग के जरिए दे दिया, जिसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को मतगणना के बाद होगा। जहां पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 विधानसभा क्षेत्रों की वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली, तो वहीं बाकी बची 10 सीटों की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चली। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में शाम 5 बजे तक 69% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में 70% के पार मतदान हुआ। तो वहीं वोटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ही लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहा। जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने 20 में से 14 सीट पर जीत का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 से 19 सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के जीत हासिल कर त्रिशंकु विधानसभा न होने का विश्वास जताया। साथ ही मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा कि उनकी पार्टी का राज्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उसका समर्थन मुद्दा आधारित है।
फिलहाल दोनों राज्यों के चुनाव में खड़े प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आने के बाद ही तय होगा कि राजनीति की बिसात में कौन सा मोहरा चित है और कौन सा हिट है। एमएनएफ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है। एमएनएफ केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार का हिस्सा है, लेकिन मिजोरम में पार्टियां गठबंधन में नहीं है। 2018 में राज्य में अंतिम मतदान 80% था। आज दोपहर 3 बजे तक 8.57 लाख मतदान में से लगभग 69% ने वोट डाला है और इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक आधिकारिक अंतिम मतदान प्रतिशत जारी किया जाना बाकी है। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन चंदन के साथ आइजोल मिजोरम से। तो आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट सुनी कि किस तरीके से मिजोरम में सभी सीटों पर जो है मतदान हो चुका है और छत्तीसगढ़ में भी एक चरण में मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण में फिर मतदान होगा और जी हां, 3 दिसंबर वो दिन है जब रिजल्ट्स आएंगे, नतीजे आएंगे, तब पता लगेगा किसकी सरकार जीती है, किसकी सरकार हारी है। और आप देखिए, मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ की तरफ से एक बयान फिर से आया है। पहले बीजेपी के साथ वो गठबंधन में थे, हालांकि बीजेपी की कोई बड़ी सीटें वहां पर नहीं है, एक सीट का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अब जो गठबंधन है आगे वो नहीं करेंगे। क्या इसका कारण किसी आप मणिपुर हिंसा से जोड़ सकते हैं, तमाम घटनाओं से जोड़ सकते हैं, इसके बाद ये बयानबाजियां। तो ये चुनाव जो है ये मजेदार भी होगा और देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है। अनुमान अभी से लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर एमएनएफ हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी एक साथ नहीं है, सब अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं।